Good morning, everyone. So, today we are going to start a new chapter, that is reproduction in animals. Reproduction, you are well known about the property of the living organisms to reproduce, that is reproduction. Reproduction, what do you mean by reproduction? If we talk about its definition, then it is the ability of the living organism to produce young ones similar to themselves, अपने जैसे young ones को produce करना, that is reproduction. It is one of the most important characteristics of life because इसी वजह से living organisms की population बढ़ती है. ठीक है. All plants, animals and other living organisms exist just because of reproduction. नहीं तो हर एक का एक लाइफ स्पैन होता है. मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन होता है 100 years, ठीक है, मैक्सिमम. और कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनका few hours होता है. बटरफ्लाई सिर्फ 2-3 days 1 week तक रहती है. ठीक है. फिर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं जो 1 year तक या 6 months तक रहते हैं, उसके बाद उनका लाइफ स्पैन ख़त्म हो जाता है. देन टोर्टोइज है जिसका लाइफ स्पैन सबसे ज़्यादा है. ओके. तो इसी तरीके के जो मतलब अगर हम अपना लाइफ स्पैन देखें कि हम सबसे पहली बात तो आए कहाँ से. ठीक है. आए कहाँ से, दैट इज़ रिप्रोडक्शन. उसके बाद अगर चलो आ भी गए तो उसके बाद अगर लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया तो हम साथ में ख़त्म हो जाएंगे. तो हमारे जैसे और यंग वंस, हमारे जैसे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस कैसे होंगे. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. नाउ रिप्रोडक्शन इज ऑफ 2 types. 2 तरह से रिप्रोडक्शन होती है. फर्स्ट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय अ सिंगल पेरेंट. उसके लिए 2 पेरेंट्स की, मम्मा पापा की ज़रूरत नहीं होती है, एक पेरेंट की ज़रूरत होती है. सो उसमें गैमेट्स की फ्यूजन भी नहीं चाहिए होती है, तभी इसको यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और इसी का ऑपोजिट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस. दोनों में यंग वंस प्रोड्यूस होने हैं, बट इसमें बाय द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ स्पेशल सेल्स जिनको हम गैमेट्स बोलते हैं, जो contributed generally by the parents, by both the parents, male and female, जिस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या बायपेरेंटल रिप्रोडक्शन. नाउ अभी आज हम बात कर रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. हु रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली. सो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं असेक्सुअली, जैसे फंगस, देन बैक्टीरिया, देन एल्गी, देन प्लांट्स एंड मैनी एनिमल्स. प्लांट्स के बारे में आप लोग 7th में पढ़ चुके हो. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रैगमेंटेशन, है ना. तो ये सब आप सब देख चुके हो. यही सेम प्रोसेस एनिमल्स में भी होते हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं. बाकी ये जैसे बाइनरी फिजन हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, ठीक है, ये सारे प्रोसेस एनिमल्स में भी होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सो फर्स्ट इज बाइनरी फिजन. बाइनरी फिजन में होता है, बाइनरी मीन्स बाय मीन्स 2, बाय मीन्स 2. सो इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बिल्कुल जिनमें एक सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हीं में ऑब्जर्व किया जाता है. एंड इट इज़ कॉमन इन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड एमीबा. सो बैक्टीरिया और एमीबा में ये रिप्रोडक्शन होती है, दैट इज़ बाइनरी फिजन. देखो इस प्रोसेस में होता क्या है, एक पेरेंट सेल होता है, वो अपने आप को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देता है. ठीक है. और फिर जो 2 डॉटर और उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी, उसकी अपनी जो पहचान होती है वो ख़त्म हो जाती है. एंड जो नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं वो नया एक इंडिविजुअल होते हैं. नए 2 इंडिविजुअल, तो 1 से बने 2, फिर 2 से बनते हैं 4. ठीक है. नाउ यू कैन सी ओवर हेयर, देखो 1 ये पेरेंट सेल है, इसमें DNA
डुप्लीकेट हो गया, मतलब डबल हो गया है सारा का सारा। और साइटोप्लाज्म देखो, ऊपर वाला देखो, सारी बाउंड्री इसकी डिवाइड होने लग जाती है और इसका न्यूक्लियस भी 2 में डिवाइड हो जाता है और ये धीरे धीरे ये बीच में से डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बन गए। दिस इज द बाइनरी फिजन। यू कैन सी दैट देयर इन अमीबा ऑल्सो। देखो ये पेरेंट सेल है, ये बीच में से आधा हो रहा है और न्यूक्लियस आधा इधर जा रहा है, आधा इधर आ रहा है। सो इस तरीके से 2 में डिवाइड हो गए, न्यू डॉटर सेल्स बन गए। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन बाइनरी फिजन की तरह होता है, लेकिन बस इसमें क्या होता है कि एक पेरेंट सेल बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स। और इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है जिससे मलेरिया फैलता है। जो अगर जब एक मच्छर जो होता है वो कैरियर होता है इसका प्लाज्मोडियम का, तो वो जो एनाफ्लीज मॉस्किटो है जब आपको बाइट करता है तो ये प्लाज्मोडियम जो है हमारे ब्लड में चला जाता है। और क्योंकि ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, एक सेल इतने सारे सेल्स में डिवाइड हो जाता है, सो इस वजह से हमें आगे हमारे ब्लड में इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ जाता है एंड हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द प्लाज्मोडियम। देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया और फिर ये न्यूक्लियस ये ऊपर से साइटोप्लाज्म लेके बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। यू कैन सी द अनदर, इसमें होता यही है। दिस इज़ द पेरेंट सेल, दिस इज़ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत सारे ये अंदर ही बहुत सारे सेल्स और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया है, जिसको इधर सिस्ट बोलते हैं। सिस्ट के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। देन सिस्ट ब्रेक डाउन हो जाती है और डॉटर सेल्स जितने अंदर बने थे, जो वॉल होती है उसकी, सिस्ट में कन्वर्ट हो गई। अंदर का सारा कुछ छोटे छोटे न्यूक्लियस और छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स में कन्वर्ट हो गया एंड देन दीज आर कॉल्ड द डॉटर सेल्स। देन डू यू नो में आपका है पार्थेनोजेनेसिस। उससे पहले एक बार ये देख लीजिए डॉटर बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन में डिफरेंस क्या है। ये डिफरेंस आपने अपनी प्रैक्टिकल फाइल में भी लिखना है बेटे। सो बाइनरी फिजन में जो है 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। इसमें 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और इसमें मैनी डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। ये बाइनरी फिजन के लिए अकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस और ये अनफेवरेबल कंडीशंस में मल्टीपल फिजन होती है। ये डिवाइड्स ओनली वंस, एक बार डिवाइड हो गया तो वो ऑर्गेनिज्म थोड़ा ना डिवाइड होगा, लेकिन इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म अंदर ही अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड होता जा रहा है। देन बोथ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड साइमल्टेनियसली। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों इकट्ठे टूटते हैं, लेकिन इसमें पहले न्यूक्लियस टूटता है और साइटोप्लाज्म ऊपर वाला जो है वो बाद में टूटता है, जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। देन बाइनरी फिजन इंक्लूड्स डेफिनेट पैटर्न ऑफ डिवीजन। उसका होता है कि 1 से 2 बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे। इसका कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, इसमें पता नहीं कितना ही अनगिनत बनते हैं और वो फिर रिलीज हो जाते हैं। देन एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया, यूग्लिना, और इसका मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। फाइन, सो दिस इज binary fission and multiple fission. Now parthenogenesis, this is not there in your syllabus, but it is there in Do You Know. So in Do You Know, it is a form of asexual reproduction in which females produce eggs that develop without fertilization. मतलब फीमेल्स एग्स प्रोड्यूस करती हैं और उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसमें भी डिपेंड करता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो मेल बनता है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल बनता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल बनता है। सो इसी तरीके से जैसे पार्थेनोजेनेसिस नॉर्मली एफिड्स, डैफ्निया, रोटिफस, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, और इनवर्टिब्रेट इंसेक्ट्स हैं जिनके नाम हैं, आप इनकी इमेजेस सर्च मार सकते हो आपको अगर मारना हो तो।
एंड देन बहुत सारे प्लांट्स में भी पार्थेनोजेनेसिस होता है। अब देखो, जो आपने सोशल इंसेक्ट्स देखे हैं, जैसे हनी बी देखी है या आंट देखी है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही फीमेल एग देती है, अगर वो एग अनफर्टिलाइज रह जाता है, उस तक स्पर्म नहीं पहुंचता है, देन इट गिव राइज टू मेल ड्रोन्स, मतलब ततैये बन जाते हैं। एंड द फर्टिलाइज एग, और अगर जो एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं वो फीमेल वर्कर्स बन जाती हैं, और जो क्वीन होती है वो भी इसी तरीके से अलग से बनती है, जो स्पेशलाइज तरीके से फर्टिलाइज होता है। और ये स्नेक फिश जो होती है और मॉनिटर लिजर्ड जो होती है, these also develop by parthenogenesis। देन ये देखो, ये क्वीन है, क्वीन ने फर्टिलाइज देखो एग दिए, फर्टिलाइज एग से तो बनी फीमेल, और अनफर्टिलाइज एग से बना हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स मेल ऑफस्प्रिंग बना। अब ये ततैया बन गया, और उसके बाद ये फीमेल ऑफस्प्रिंग जो है वो वर्कर बन गई। फाइन। Then the last topic of today is budding, the formation of new individual from a small protuberance। Protuberance means एक एक्स्ट्रा सा पार्ट जो बाहर की तरफ निकल आता है, उसको हम बड बोलते हैं। उससे जो नया इंडिविजुअल बनता है, दैट इज उससे एक नया इंडिविजुअल बनता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज बडिंग। फाइन। एंड जिसके ऊपर बड बनती है हम उसको बोलते हैं पेरेंट बॉडी। So, for example, budding takes place in the organisms like Hydra and yeast, and the offspring remains attached to the parent body during its growth। जब वो बड़ा हो रहा होता है और टूटने लायक मैच्योर होता है, तब तक वो अपनी पेरेंट की बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, and when it gets matured, it gets separated to an appropriate time to live as an independent individual। ठीक है जी। So this was budding, and you can see the budding in Hydra। This is budding in Hydra। Tiny bump appears on the parent Hydra। देखो छोटा सा यहाँ पे bump निकला है। then वही bump ऊपर ग्रो हुआ है और उसके ऊपर उसकी लीव्स आ गई हैं। देन उसकी लीव्स, अब ये यहाँ पे यही बड़ा हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, बट ग्रो हो रहा है, एंड जैसे ही ये एक लिमिट तक ग्रो हो जाता है, उसके बाद ये वहाँ पे टूट जाता है। टूट के गिरता है, तो जहाँ पे भी मिट्टी में मिलेगा या कोई ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया ये हो गया, तो ये तो सीधा उसी एनवायरनमेंट में ग्रो करना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो नाउ यू हैव टू वॉच अ वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड इट्स ओनली ऑफ 2 minutes। सो वॉच इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल गेट द नॉलेज ऑफ ऑल दिस। Asexual reproduction is a form of reproduction that involves the production of a new organism by a single parent. Fission refers to the division of parent cells into 2 parts. This is the simplest type of reproduction and is seen in single-celled organisms such as amoeba and paramecium. In amoeba, the nucleus first divides into 2 equal parts. This is followed by the division of the cytoplasm. Thus, the 2 daughter amoeba formed grows and attain full size and then split again. In some organisms, such as Spirogyra and flatworm, the organism breaks up into 2 or more fragments after maturation. These fragments grow into new individuals. In budding, 1 or more new organisms grow in the form of a bulb-like projection called bud. It grows and then may eventually break away from the parent. If you view a solution of warm water, sugar, and yeast powder under the microscope, you will observe in yeast that a little cytoplasm accumulates at one end of the cell and the bud is formed. The nucleus divides into 2 and one of them enters the bud.
buds form rapidly and create a chain of yeast cells if there is enough supply of nutrition. In Hydra, bud appears on the body wall, which grows into a full hydra in a day or two and separates from the parent. A spore is a tiny, spherical unicellular body covered with a thick wall. It grows into a new plant when conditions are favorable. Bread mold that can often be seen growing on moist, stale bread grows when spores settle on bread. In the regeneration mode of reproduction, an entire new organism can grow from some pieces or cells of the parent organism. A flatworm can be cut into many pieces, and each piece will grow into a complete new flatworm. Vegetative reproduction I hope that you have liked the video. Now you have to draw all these diagrams in your practical file and learn the binary fission, multiple fission and budding. This is your homework. Fine. Thank you very much.